स्केजुअल नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है? टेक्निक यूज टू जनरेट द प्रोजेक्ट स्केजुअल मॉडल। ये बेसिकली हम टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं स्केजुअल मॉडल को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। स्केजुअल नेटवर्क एनालिसिस जो हमने नेटवर्क डायग्राम पिछले प्रोसेस में क्रिएट की थी, उसका एनालिसिस करते हैं हम, और हम एक मॉडल जनरेट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जिसमें डेट्स मेंशन होती हैं। It employs several other techniques such as critical path method, resource optimization technique and modeling technique। यानी इस नेटवर्क एनालिसिस की के अंदर फिर हम मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इस एनालिसिस में, जिनमें फिर क्रिटिकल पाथ मेथड, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं या मॉडलिंग कुछ टेक्निक हो सकती है। तो यहां पर इसका मतलब है एनालिसिस के अंदर जो है हम सीपीएम करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब हम देखते हैं कि ये सीपीएम जो है इसको आज हम क्लियर करते हैं कि क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है। ये बेसिकली क्रिटिकल पाथ मेथड यूज टू एस्टिमेट द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ मेथड में हम क्या करते हैं कि जो नेटवर्क डायग्राम हमने क्रिएट किया है उसके अंदर जितने भी डिपेंडेंसीज के बाद हमें जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद स्टार्ट डेट से एंड डेट तक जितने पाथ मिलते हैं, उन पाथ में से एक पाथ को हम चूज करते हैं और उससे मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो प्रोजेक्ट का निकालते हैं। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। कैलकुलेट द अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश डेट्स। ये बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम अर्ली स्टार्ट उस एक्टिविटी का स्टार्ट फाइंड आउट करते हैं और अर्ली फिनिश डेट भी फाइंड आउट करते हैं, और अगर वो एक्टिविटी लेट हो तो कितनी लेट हो सकती है उसकी डेट भी हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। लेट फिनिश डेट भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऑल एक्टिविटी की हम ये काम परफॉर्म करते हैं। तो किसकी वजह से? रिसोर्स लिमिटेशन की अगर कोई है तो उसकी बेसिस पे हम ये सारा कुछ करते हैं, जिसमें हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास एनालिसिस भी करते हैं। सीपीएम में क्या करते हैं? फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास भी एनालिसिस करते हैं। द क्रिटिकल पाथ इज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू अ प्रोजेक्ट। इसमें से जितने भी पाथ क्रिएट हो रहे होंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उन एक्टिविटीज की बेसिस पर, लॉजिकल रिलेशनशिप्स की बेसिस पर, उनके जितने पाथ उस प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेकर एंड तक जो बन रहे होंगे पाथ, हम उनमें से जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं या हम कंसीडर करेंगे, और वही प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगी, और वही क्या होगी? प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होगी। अ क्रिटिकल पाथ इज नॉर्मली कैरेक्टराइज्ड बाय जीरो टोटल फ्लोट ऑन द क्रिटिकल पाथ। ठीक हो गया? यानी ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर क्रिटिकल पाथ जो होता है, क्रिटिकल पाथ जो है उसके ऊपर कोई उस एक्टिविटी पर कोई फ्लोट नहीं होता, यानी वो जीरो फ्लोट पर होती है। इसका यह मतलब है कि जब हम नेटवर्क एनालिसिस करते हैं उनकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन की बेस पर, हम बैकवर्ड पास और फॉरवर्ड पास निकालने के बाद जब हम उनका फ्लोट निकालते हैं तो जिन जिन एक्टिविटी का फ्लोट जीरो होगा वो एक्टिविटी सारी की सारी क्रिटिकल पाथ पर होंगी। और इसका दो मेथड है क्रिटिकल पाथ के कंफर्मेशन के लिए। अगर कंफर्म करना है तो फ्लोट निकालने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि यही क्रिटिकल पाथ है, और उसका बैकवर्ड पास, लेट स्टार्ट या लेट फिनिश डेट, और उसकी बेस पर हम निकालेंगे। और पहला तरीका जिसमें होगा कि हम पाथ वाइज जाएंगे और हमें क्रिटिकल पाथ जो है वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं उस नेटवर्क डायग्राम के ऊपर। क्रिटिकल पाथ बेसिकली क्या है?
मेथड है टू यूज्ड एस्टिमेट मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट का जो मिनिमम ड्यूरेशन है, रियलिस्टिक ड्यूरेशन जो है वो हम निकालने के लिए यूज इस्तेमाल करते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्केड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लोट ऑन द लॉजिकल नेटवर्क पाथ, यानी क्रिटिकल पाथ के अलावा कौन कौन सी एक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर हैं उनको हम आगे पीछे कर सकते हैं, डिले दे सकते हैं, उन एक्टिविटी को लेट स्टार्ट कर सकते हैं, लेट फिनिश कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी की सूरत में, यानी उनका फ्लोट मौजूद होगा, वो फ्लोट हम यूज करते हुए उनको हम मजीद स्केड्यूल कर सकते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास मौजूद होगी। हम इसके नतीजे में अर्ली स्टार्ट डेट, अर्ली फिनिश डेट और लेट स्टार्ट और लेट फिनिश डेट्स कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड के थ्रू। परफॉर्म अ फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड पाथ एनालिसिस थ्रू द स्केड्यूल नेटवर्क डायग्राम। हम नेटवर्क के जरिए हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास हम करते हैं। डज नॉट कंसिडर रिसोर्स लिमिटेशन, इसके अंदर हम रिसोर्स की लिमिटेशन नहीं कंसिडर करते, वो तो हम ओवरऑल के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है जब हम ड्यूरेशन निकाल रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड नहीं है, कंसिडर नहीं करते उसको हम। वैसे ड्यूरेशन निकालने के लिए तो हमें रिक्वायर्ड है, रिसोर्स लिमिटेशन रिक्वायर्ड है, ड्यूरेशन एक्टिविटी की ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। यहां पर जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, इस वक्त नेटवर्क बन गया, एक्टिविटी की ड्यूरेशन निकल आई है, इस वक्त हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्लैक या फ्लोट किसको कहते हैं? डिफाइन हाउ लॉन्ग नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग प्रोजेक्ट, यानी इसके अंदर जो फ्लोट, यानी जिन एक्टिविटी पे होता है, चूंकि वो क्रिटिकल पाथ पे नहीं होती, इसलिए हम प्रोजेक्ट को डिले किए बगैर उन एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, वो क्रिटिकल पाथ पे नहीं होती। तो इसको भी हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम किस तरह से जो है क्रिटिकल पाथ निकाल सकते हैं और क्रिटिकल पाथ के बाद हम फ्लोट कैसे निकालेंगे। ये एग्जांपल है, यहां पर एक सीपीएम को एक सिंपल प्रोजेक्ट जो सिर्फ चंद एक्टिविटी पर डिपेंडेड है, 4 एक्टिविटी पर डिपेंडेड है, जो कि यहां शो किया गया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हम निकालते हैं क्रिटिकल पाथ, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, फॉरवर्ड पास निकालेंगे, बैकवर्ड पास निकालेंगे। तो ये आज हमारी एक्टिविटीज का हिस्सा है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज का हिस्सा है। तो स्टार्ट डेट है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी ए हमने परफॉर्म की, इसकी नोटेशन जो है ये हमारे पास मौजूद है, जो की है हमारे पास यहाँ पर। इसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे पास ये जो जितने ये जो यहाँ पर डिजिट्स लिखे हैं या जो फिगर लिखे हैं, ये हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ अर्ली स्टार्ट है उस एक्टिविटी का, वो हमारे पास मेंशन है कि ये एक्टिविटी जो ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ पहले दिन स्टार्ट हो गई। क्योंकि ये पहली एक्टिविटी है, कोई डिले नहीं है, लीड और लैग नहीं है इस एक्टिविटी पर, तो इसका क्या मतलब है कि जो ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ विदाउट डिले, ये एक्टिविटी पहले दिन स्टार्ट हो गई। ये अर्ली स्टार्ट डेट को शो कर रही है, जो पहला यहाँ पर इस की में शो किया गया है, पहली जगह पर पहले जो स्क्वायर में है हमारे पास। दूसरा यहाँ पर एक्टिविटी का ड्यूरेशन है, इस स्क्वायर में हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन शेप में हमें दिया गया है मिडल में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अर्ली फिनिश, यानी अगर ये स्टार्ट इस डेट पर स्टार्ट हो जाए, पहले दिन स्टार्ट हो जाए, तो ड्यूरेशन अगर इसका 5 दिन है तो 5वें दिन खत्म हो जाएगी ना। इसका मतलब है मॉर्निंग में अगर ये स्टार्ट एक्टिविटी हुई है पहले दिन, 5वें दिन इवनिंग में ये फिनिश हो जाएगी, 5वें दिन इवनिंग में ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। तो अर्लीस्ट स्टार्ट डेट इसकी और अर्लीस्ट जो फिनिश डेट है वो 1 to 5 है। और चूंकि ये एक्टिविटी पहली एक्टिविटी, इसका कोई लीड और लैग नहीं है, तो भी एक्टिविटी इसका मतलब है पहले दिन ही स्टार्ट हो जाएगी और 5वें दिन फिर खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई और एक्शन हम नहीं ले सकते। तो ये जो नोटेशन है यहाँ पर, ये 1 जो है वो लेट स्टार्ट को जाहिर कर रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये भी हम निकालेंगे इजीली। और लेट फिनिश डेट है,
ये भी हम अगली स्लाइड्स में इनको अंडरस्टैंड करेंगे कैसे निकलता है। और फिर हमारे पास यहां पर जो शो किया गया है वो टोटल फ्लोट है। तो यहां पर आप कंसीडर करें कि एक्टिविटी ए जो है उसका ड्यूरेशन 5 दिन है। एक्टिविटी ए जो है उसका ड्यूरेशन 5 दिन है। एक्टिविटी बी का ड्यूरेशन भी कितना है? 5 दिन है। एक्टिविटी सी का जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन है और एक्टिविटी डी का जो ड्यूरेशन है वो 15 दिन है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट से फिनिश पर आया है और 4 एक्टिविटी पर डिपेंडेड है। और अगर हमने ये कहा है कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट पाथ होता है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज पर। तो अगर हम कंसीडर करें कि ये पाथ यहां पर बन रहा है, एक पाथ ये बन रहा है, ए सी और डी और फिनिश, स्टार्ट ए सी और डी और फिनिश। इसके बाद हमारे पास दूसरा पाथ बन रहा है ए बी डी और फिनिश। 2 पाथ बन गए। इस सिंपल प्रोजेक्ट पर हम अगर हम कंसीडर करें इसको 4 एक्टिविटी के प्रोजेक्ट पर, तो हमारे पास 2 पाथ बनते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट पर। तो जो हमने कहा कि जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो ए की अगर 5 ड्यूरेशन है ए एक्टिविटी की, 10 सी की है तो 15 के बाद अगर हम कंसीडर करें 15 मजीद, तो टोटल कितना ड्यूरेशन हुआ पाथ ए का, पाथ फर्स्ट पाथ का 30 ड्यूरेशन हुआ ना। ये जो 30 ड्यूरेशन आया है इस पाथ में, हम इसको पाथ 1 कंसीडर करेंगे। पाथ 2 में ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी है और डी है। उसमें क्या है कि अगर ए एक्टिविटी की 5 ड्यूरेशन है, 5 बी की ड्यूरेशन है और 15 हमारे पास जो है वो डी एक्टिविटी की ड्यूरेशन है, तो ये हमारे पास टोटल ड्यूरेशन बनते 25 ड्यूरेशन 30 से कम है। इसका मतलब है ये जो हमने पाथ सिलेक्ट किया है, ये जो पाथ हमने सिलेक्ट किया है ये 30 ड्यूरेशन वाला, ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। ये हमारा क्या होगा? क्रिटिकल पाथ होगा जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला होगा। यानी पाथ 2 हो गए हमारे पास और ये इनमें से एक पाथ जो है, ये जो ए सी और डी है, ये क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। होप सो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सिंपल प्रोजेक्ट की एग्जांपल ली है हमने और इसमें नॉन क्रिटिकल पाथ जो है वो ए बी और डी है। इसमें इसका मतलब है कुछ फ्लोट मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी बी, इसके ऊपर फ्लोट मौजूद है, 5 दिन का फ्लोट मौजूद है। अगर हम डे को कंसीडर कर रहे हैं यहां पर, तो 5 दिन का फ्लोट है। ये एक्टिविटी 5 दिन आगे पीछे हो सकती है। यहां पर अगर हम देखें, इसको एनालिसिस करें, तो अर्ली स्टार्ट डेट यहां पर 6 लिखी गई है और अर्ली फिनिश डेट 10 है। और अगर हम इसको लेट स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम लेट हम इस एक्टिविटी को 11 डेट पे कर सकते हैं। ठीक हो गया? और ये 15 को जाके खत्म होगी एक्टिविटी, 5 दिन की है। तो इस तरह से हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी या फ्लोटिंग एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो हम फ्लेक्सिबिलिटी जिनमें मौजूद होती है वो हम कंसिडर करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, और क्रिटिकल एक्टिविटीज जितनी होती हैं क्रिटिकल पाथ पर वो हम कंसिडर करते हैं। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी सीपीएम की। अब हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल जिसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इसमें थोड़ी एक्टिविटी और ऐड कर दी है ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो और कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट और साथ में मिलाने हैं। अब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है यहां पर जो कि इस डायग्राम में शो की गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लियर करता जाऊं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह की लिस्ट क्वेश्चन में आती है। इसी तरह की लिस्ट आपको क्वेश्चन में दी जाएगी और वो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इसका क्रिटिकल पाथ निकाल के दे। तो क्रिटिकल पाथ निकालना आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप इजीली विद इन सम सेकंड्स, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आपको ये क्रिटिकल पाथ निकालना हो। ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो बार बार इस वीडियोस को भी देख सकते हैं आप मजीद, और ताकि आपको जो प्रैक्टिस है आपकी क्लियर हो सके। यहाँ पर नोटेशन जाहिर की गई है कि फॉर्म है जो इन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी अर्ली स्टार्ट डेट है और अर्ली
फिनिश डेट है, लेट स्टार्ट है और लेट फिनिश है और टोटल फ्लॉट है उस एक्टिविटी का, वो हम निकालेंगे। सेट ऑफ एक्टिविटीज कौन कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक्टिविटीज हैं, ये परफॉर्म हो रही हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। इनकी ड्यूरेशन यहां पर दी गई है और यहां पर डिपेंडेंसी दी गई है। इसको मैं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊं कि डिपेंडेंसी इसका मतलब है कि ये एक्टिविटीज प्रेडिसेसर होंगी इनकी, यानी ए एक्टिविटी डिपेंडेड है इस पर। अगर यहां पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट पर होती तो उसका प्रीडिसेसर होती, तो डिपेंडेंसीज भी है ये और प्रीडिसेसर भी है। इसका मतलब है कि ये ए एक्टिविटी स्टार्ट से ही स्टार्ट है तो इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, ये ए एक्टिविटी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। बी एक्टिविटी भी किसी एक्टिविटी पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई इसका प्रीडिसेसर नहीं है। सी एक्टिविटी किसी डिपेंडेंट नहीं है किसी एक्टिविटी पर, ये भी स्टार्ट में ही है। इसका ये मतलब है कि तीन एक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर पैरेलल स्टार्ट हो रही है, तीन एक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर पैरेलल स्टार्ट हो रही है, ए बी सी। जैसा कि यहां मेंशन किया गया है, इस स्टार्ट डेट के बाद हमारी एक्टिविटी ए बी स्टार्ट हो गई, बी भी स्टार्ट होगी, डायरेक्ट एरो का निशान है, प्रेसिडेंस डायग्राम एरो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। ये सी एक्टिविटी भी पैरेलल स्टार्ट हो गई है, तो तीन एक्टिविटी हमारे पास इस वक्त प्रोजेक्ट के ऊपर पैरेलल स्टार्ट हो रही है, इनका कोई प्रेडिसेसर नहीं है। जबकि डी एक्टिविटी ए पर डिपेंडेंट है। अब डी एक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट है, ए पर, तो इसका मतलब है कि जब ए एक्टिविटी फिनिश होगी तो डी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। क्लियर? तो ये इसका प्रीडिसेसर है। ई एक्टिविटी ए और बी दो एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है, दो एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है, तो ई एक्टिविटी दो पर है, यहां पर भी जैसे शो किया गया बी और ए, यानी दो एक्टिविटी ये फिनिश होंगी तो ई एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जिसकी ड्यूरेशन 6 दिन है। क्लियर? तो ये दो एक्टिविटीज की प्रेडिसेसर हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे। और एफ एक्टिविटी जो है वो सी उसका प्रेडिसेसर है, डिपेंडेंसी है उसकी। तो सी कौन सी एक्टिविटी है, ये देखें यहां पर कंसीडर है कि एफ एक्टिविटी जो है वो सी पर डिपेंडेड है, जब सी फिनिश होगी तो डी स्टार्ट एफ एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जी एक्टिविटी डी पर है और 9 इसका ड्यूरेशन है, जी एक्टिविटी डी पर है, ये देखिए ये एक्टिविटी इस पर डिपेंडेड है। और एच एक्टिविटी दो एक्टिविटी के इसके प्रीडिसेसर हैं, डी और ई, इसका 7 ड्यूरेशन है और ये इसकी जो है वो एच एक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड, दो एक्टिविटी पर, ई पर भी और डी पर भी। ई का 3 ड्यूरेशन है और ई डी का 3 ड्यूरेशन है और ई का 6 ड्यूरेशन है, दोनों फिनिश होंगी तब जाके एच स्टार्ट होगी। और ये तीनों एक्टिविटीज फिर एंड पर पैरेलल हैं, जी एच और एफ, इसके बाद प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश हो रहा है। अब ये अभी हम इनको कंसिडर करते हैं कि हम पाथ कैसे निकालेंगे। तो यहां पर जैसे हमने बताया कि लॉन्गेस्ट जिसका ड्यूरेशन होगा पाथ का वो हमारा क्रिटिकल होगा, जैसा कि यहां पर मेंशन भी किया गया, हाईलाइट भी किया गया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि प्रैक्टिस हो सके आपकी। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसकी प्रैक्टिस मजीद भी डिटेल में करते हैं कि ए एक्टिविटी है, ई एक्टिविटी है और एच एक्टिविटी है, ये क्रिटिकल पाथ पे है। जैसे कि यहां मेंशन भी किया गया है कि क्रिटिकल पाथ ये है। तो कैसे है ये हम देखते हैं। 5 ड्यूरेशन ए की है, 6 इसकी है, 5 और 6 11 और 7 टोटल कितनी हुई 18 ड्यूरेशन हुई इस पाथ की। जबकि दूसरे पाथ जो पाथ हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, उनकी ड्यूरेशन कितनी निकलती है वो हम देखते हैं। अगर हम इसी पाथ को ए के साथ जो हैं कनेक्टेड एक्टिविटीज हैं या डिपेंडेंट है उनको हम देखते हैं, 5 और 3 है उसकी ड्यूरेशन और 9 है जी की ड्यूरेशन, ये एक पाथ बनता है जो एंड पर लेके जाता है, फिनिश एंड या एंड डेट पर हमें चला जाता है। 5 और 3 8 और 9 17 बनती है, तो 18 से ये कम है, 18 से कम हो गई हमारी। इसका मतलब है कि ये
लॉन्गेस्ट नहीं बनी, इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया। एक और पाथ हम कंसिडर करते हैं कि बी, ई और एच। अगर बी की ड्यूरेशन देखी जाए तो ये 4 है, ई की 6 है और एच की 7 है। तो इनको अगर हम ऐड करें तो 17 बनती है ये भी। तो 17 क्रिटिकल पाथ नहीं हो सकती क्योंकि 18 इससे लॉन्गेस्ट पाथ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। एक और पाथ हमारे पास थर्ड पाथ है जो हमारा सी एफ तक बनता है। वो सी की जो ड्यूरेशन है एक्टिविटी की वो 3 है और 4 जो है वो एफ की है, तो 7 बनती है। तो ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्रिटिकल पाथ पर। क्रिटिकल पाथ चूंकि लॉन्गेस्ट पाथ होगा। होप सो ये एग्जांपल भी आपको अंडरस्टैंड हुई होगी और इसको मजीद दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो सके क्रिटिकल पाथ की।